Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing chapter 5. Title of the chapter is नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी सारे शौनक आदि ऋषियों को उस भागवतम के बारे में नॉलेज बता रहे हैं जो कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। और जितने भी शौनक आदि ऋषि हैं उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है भगवान को जानने की। तो वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्यों आया इस दुनिया में, इस श्रीमद् भागवतम नॉलेज का क्या पर्पस था। तो जब उनके मन में इतने सारे जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे करके सूत गोस्वामी उनको बता रहे हैं। तो हमने देखा था कि व्यासदेव जी ने कलयुग शुरू होने वाला है और उससे पहले उन्होंने जो कंप्लीट वेदों की नॉलेज एक वेद में थी उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है और उसके तत्पश्चात उन्होंने ये नॉलेज अपने शिष्यों को, अपने उपशिष्यों को दे दी है। परंतु फिर भी पूरा ज्ञान लिखने के बाद भी जो उन्होंने पूरे वेदों का संकलन कर दिया है, फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। जब हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है तो जो उनके गुरु हैं नारद जी, वो उनकी कुटिया में पधारे हैं। जो सरस्वती की नदी के किनारे पर ये व्यासदेव जी बैठे हुए हैं, उनकी कुटिया में नारद मुनि प्रवेश किए हैं और उन्होंने व्यासदेव जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया है और वो उनकी सेवा के लिए अब खड़े हो गए हैं। जब उन्होंने इस प्रकार अपने बोला कि गुरुवर, गुरुदेव नारद जी, मैंने ये सारे वेदों का संकलन तो किया है परंतु फिर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। मैंने ऐसी क्या गलती की है, मेरे से ऐसी क्या त्रुटि हो गई है, आप मेरी उस त्रुटि को बताइए। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को अपने गुरु के सामने सरेंडर करते हैं तो क्या करते हैं, गुरु हमको सही मार्ग पर लेके आते हैं। तो अब नारद जी, कल तक हमने देखा था, आज से नारद जी बोलना प्रारंभ करेंगे अपने शिष्य व्यासदेव जी को। तो जो कल का लास्ट श्लोक था, हमने श्लोक नंबर 7 पढ़ा था और श्लोक नंबर 7 में वो बोलते हैं, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो देखिए, उन्होंने अपने गुरु की पहले प्रशंसा की कि नारद मुनि आप कौन हैं, नारद मुनि का जो स्थान है वो क्या है। जिस प्रकार हमें इस टेलीविजन में जो नारद मुनि का दिखाया जाता है, उनका एक जो उनका व्यवहार दिखाया जाता है, एक्चुअली वैसा नहीं है। नारद मुनि, ये जो भक्ति की परंपरा है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि। और वो ब्रह्मा जी कौन हैं, वो उनके कोई मटेरियल माता पिता नहीं है, उनको भगवान ने खुद क्रिएट किया है। और उनके जैसे विष्णु को क्रिएट करने के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं पड़ी जब ब्रह्मा जी को क्रिएट किया है। तो यहां पर वो उनके पुत्र हैं और वो उनके पास अनलिमिटेड ज्ञान है नारद जी के पास, और वो इस भक्ति की परंपरा में आते हैं। नारद मुनि सबसे बड़े प्रचारक हैं इस दुनिया में। तो वो नारद मुनि की प्रशंसा के लिए बोल रहे हैं, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो पहले उन्होंने अपने गुरु की प्रशंसा की कि गुरु की पोजीशन क्या है नारद मुनि की, उन्होंने वो एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बोला कि मैंने भी सब कुछ सिस्टमैटिक, जैसा मुझे आपने सिखाया है, जिस प्रकार आपने मुझे ज्ञान दिया है मेरे गुरुवर, मैंने उसी तरीके से इस ज्ञान को लिखा है, पर फिर भी मुझसे क्या गलती हो गई है, आप उसको मेरे हृदय में तुरंत निकालिए। तो अब देखिए, अब नारद मुनि क्या बोलेंगे, क्योंकि जब अपने भक्त ने क्या किया है, अपने गुरु को सरेंडर कर दिया है। तो ऐसे ही जब हम भी प्रभुपाद जी को सरेंडर करेंगे, कल हमने एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनी थी कि जब हम अपने गुरु के वचनों को, जो हमें गुरु आज्ञा देते हैं, वो कौन से गुरु होने चाहिए, सबसे पहले तो इस परंपरा में होने चाहिए। अगर कोई गुरु परंपरा में नहीं है तो वो क्या कर सकता है, हमको
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकोशितो, वो जो दिव्य नॉलेज होती है वो हमें कभी भी नहीं दे सकता। तो नारद मुनि, हमें ये परंपरा को याद रहना चाहिए। अगर हम इस भक्ति को कहीं सीख रहे हैं, किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से इस भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, जिस गुरु से कर रहे हैं वो गुरु किसी न किसी इन चारों परंपराओं में से किसी एक में होना चाहिए। अगर वो परंपरा में नहीं है तो वो हमें क्या देगा, उसके माइंड का जो नॉलेज है वो देगा, हमें परंपरा ज्ञान नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसको परंपरा के ज्ञान का नॉलेज ही नहीं है, उसको परंपरा का ज्ञान उसके पास नहीं है। तो ये परंपरा के नॉलेज लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम उस जो ये भागवतम है उसका रियल मीनिंग हम लोग समझ पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हमें अपने जिस भी हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम सभी श्रीला प्रभुपाद जी को हम लोग एज ए स्पिरिचुअल मास्टर हमारे जीवन में ग्रहण कर चुके हैं। तो जब हमको प्रभुपाद जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें प्रतिदिन मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, तो जब हम इन गुरु के वचनों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, गुरु हमें तुरंत उस जो रियल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो हमारे हृदय में डाल देते हैं। तो ये गुरु हमें इस तरह ब्लेस करते हैं। तो अब देखिए नारद जी अब क्या बोलेंगे वेद व्यास जी को, भवतानुदी तप्रायम यशो भागवतो अमलम ये न वासौ न तुष्येत मन्या सदर्शनम लिखम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तो अब देखिए उन्होंने क्या बोला नारद जी ने कि वेद व्यास जी आपने ये जो सब काम किया है वो तो ठीक है, मगर उन्होंने कैसा काम किया है वो क्या बोल रहे हैं, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। मतलब जो तुमने मेन काम था तुमने क्या किया, सारे काम तो कर दिए, वेदों का संकलन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर जो मेन काम था वो तुमने अभी भी नहीं किया है, इसीलिए तुम क्या हो, असंतुष्ट हो। इसी प्रकार जब इस भौतिक संसार में हम भी इंद्रिय तृप्ति के सारे कार्य करते रहते हैं, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, करेक्ट, जन्म से लेकर हम इतने सारे कार्यों में बिजी रहते हैं, इस भौतिक एनर्जी को सर्व करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय भोग में लगाए रखते हैं, 24 घंटे कार्य में लगे हुए हैं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। और जो एक भक्त है वो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर कर संतुष्ट रह पाता है। ऐसा क्या रीजन है? कि इसका रीजन यही है, जब तक हम, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ होता है और उस पेड़ में अगर आप पानी में पत्तियों में पानी डालिए, टहनियों में पानी डालिए, सब तरफ पानी डालिए, आप जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है किसी भी लिटरेचर का, अगर हमने भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है इसके पीछे। एक बार क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर के पार्ट हैं, हाथ हैं, कान हैं, पैर हैं, मुंह, नाक, जितने भी पार्ट हैं, इन सब ने क्या किया, एक दिन कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस में सबने डिसाइड किया कि हम हमारे पेट की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेट सिर्फ खाता रहता है और हम सब काम करते रहते हैं दिन भर। तो उन्होंने कहा हम इसकी अब सेवा नहीं करेंगे। तो 2 दिन तक ये हाथ ने कहा मैं काम नहीं करूंगा, पैर ने कहा मैं भी काम नहीं करूंगा। तो दो दिन बाद ये हाथ भी कमजोर होने लगा, पैर भी कमजोर होने लगे। किडनी ने कहा मैं भी ब्लड को क्लीन नहीं करूंगी, तो किडनी भी रुक गई। इस तरह सारे के सारे बॉडी पार्ट क्या हो गए, 2 दिन बाद वीक होने लगे। उन्होंने फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाई कि नहीं नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें तुरंत पेट को सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर हाथ ने रसगुल्ला उठाया, भोजन को उठाया, मुंह में डाला, चबाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वो पेट में गया, डाइजेशन हुआ और पूरी बॉडी फिर से नरिश होने लगी। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो हमें क्या होता है, तुरंत हम लोग संतुष्ट होने लग जाएंगे हमारे जीवन में। हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। तो वेद व्यास जी ने क्या किया था, सारे के सारे लिटरेचर तो लिख दिए, अभी तक उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है। तो इन सारे लिटरेचरों की एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है, जितना भी उन्होंने अभी तक कार्य किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता क्या है कि ये जीव का भगवान के साथ कनेक्शन होना।
तो अब ये क्या बोल रहे हैं नारद जी उनको, वो बोल रहे हैं वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तो जितना भी तुमने नॉलेज दिया है ये क्या है, भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये जीवों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। ये सारा लिटरेचर ऐसा तुमने काम कर दिया है। ये जितने भी हम लोग पढ़ते आए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें चर्चा की गई है इसके परपोर्ट में। तो इसमें क्या होता है, देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, करेक्ट, ये सब करने के बाद जीव अंत में क्या सोच रहा है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसने धर्म कर लिया, धर्म के आड़ में रहकर उसने खूब धन अर्जित किया। धर्म करना है तो धन अर्जित करना पड़ेगा। जब धन आ जाता है तो सोचता है, काम वासना में लिप्त हो जाता है। जब वो काम वासना में लिप्त हो जाता है तो अंत में जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंद्रियों के भोग से, तो सोचता है मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। तो देखिए मोक्ष अंत में आ रहा है इन सब कामों में। मगर ये जो भागवतम है ये आपको पहले ही श्लोक से क्या बताता है, ये आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है सारे पुरुषार्थों को फॉलो करके भी। आदमी को संतुष्टि कैसे मिलती है, जब वो तुरंत भगवान की सेवा में लग जाता है। जब हम प्योर भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग जाते हैं तो तुरंत हमारे हृदय में संतुष्टि आ जाती है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, ये पूरी दुनिया टेम्परेरी है, ये मेरा शरीर भी टेम्परेरी है, मेरा और कोई संबंध ही नहीं है, मैं यहाँ अननेसेसरी क्यों परेशान हूं इस भौतिक संसार में। तो फिर वो जीव क्या करता है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ भगवान कृष्ण के चरणों की डिवोशनल सेवा में लग जाता है। कैसे मैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन करूं, कैसे मैं भगवान के गुणगान करूं, कैसे मैं भगवान के नाम का जप करूं, कैसे मैं भगवान की सबके साथ बैठ के चर्चा करूं, उस सुप्रीम भगवान के बारे में उसका माइंड फिर चलने लगता है। और फिर जो परमात्मा है वो उसको सपोर्ट करते हैं उन कार्यों में। तो इस प्रकार अभी तक वेदव्यास जी ने क्या है, मेन काम नहीं किया है, इसीलिए वो असंतुष्ट हो रहे हैं उनके जीवन में। देखिए इसके तात्पर्य में क्या बोलते हैं, परमात्मा के साथ व्यक्तित्व जीव का वैधानिक संबंध उस शासक स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इससे भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेदव्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्राप्त करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलन कर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहां पर आवश्यकता प्रतीत हुई है कि निराकार वेदांत सूत्र रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता बताई नारद मुनि ने अपने शिष्य वेदव्यास जी को कि जो भी आपने लिटरेचर लिख दिए हैं इससे क्या होगा, सबके सब कंफ्यूज रहेंगे पूरी दुनिया में। अगर इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण, वेदांत सूत्र अगर ये सब में फंस जाएंगे तो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। इस पूरे वेदों को जो जानते हैं, पूरे ज्ञान के नॉलेज के ऑब्जेक्ट हैं, उनको कोई नहीं समझ पाएगा। और सब लोग क्या करेंगे, कोई निराकारवादी, कोई ब्रह्मवादी, कोई शून्यवादी, इस तरह के शुष्क ज्ञानदर्शी, इन सब की क्या हो जाएगी, बहुत सारा प्रचार हो जाएगा।
और कोई भी भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाएगा कि ये सब कुछ भगवान से निकलता है, कि भगवान एक पर्सन है, वो कोई नहीं समझ पाएंगे भक्त। तो इसीलिए वो क्या है, असंतुष्ट हो रहे हैं वेद व्यास जी, और नारद मुनि ने अब उनको उनका रीजन बता रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं वो। हम लोग अब श्लोक नंबर 9 पे आ गए हैं। यथा धर्मादया शार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः स तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो उन्होंने अब डायरेक्ट बोल दिया उनको, महामुनि क्यों है, वेदव्यास जी क्या है, वो महामुनि है, वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, भगवान के प्योर डिवोटी हैं। उन्होंने सब कुछ तो कर दिया है, परंतु अभी तक उन्होंने मेन कार्य को टच नहीं किया है, जिससे उनका भी हृदय संतुष्ट होगा और दुनिया में जितने भी व्यक्ति उस लिटरेचर को पढ़ेंगे, भागवतम को पढ़ेंगे, उनका भी हृदय संतुष्ट होगा। अन्यथा इन सारे जो ब्रह्मवादी ज्ञान है, इस सारे वेदों के हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता। तभी तो ये जितने भी लोग उपनिषद पढ़ते हैं या जितने भी ये वेदों के ज्ञान में उलझे रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो हमेशा सिर्फ आर्ग्यूमेंट फिलॉसफी करते रहते हैं, ककड़का करते रहते हैं, इधर की बातें उधर की बातें घुमाते रहेंगे, पर मेन टॉपिक पे वो कभी नहीं आ पाते। इस प्रकार जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पर अवतरित हुए, आज से 530 साल पहले मायापुर धाम में, जब चैतन्य महाप्रभु ने 23 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े, नदिया डिस्ट्रिक्ट से वो जगन्नाथपुरी आ गए, और वो 6 वर्षों तक क्या करते रहे, घूमते रहे। पहले वो साउथ इंडिया गए, फिर वो साउथ इंडिया से फिर पैदल चलकर बनारस की तरफ आए। तो उस समय बनारस में क्या था, एक बहुत बड़े जो मायावादी गुरु थे, उनका नाम था प्रकाश नंदी सरस्वती ठाकुर। तो प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो तो 24 साल के सन्यासी हैं, मैक्सिमम उनकी उम्र 25 या 26 साल हुई थी जब वो बनारस आए थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु तो हर जो भगवान खुद हैं, वो तो रोड पे कीर्तन करते और डांस करते। तो सारे के सारे मायावादी जितने भी गुरु थे, वो क्या करते, मायावादी उन चैतन्य महाप्रभु का मजाक उड़ाते कि ये किस प्रकार का सन्यासी है, सन्यासी को तो कैसे बिजी होना चाहिए, दिन भर वेदों को पढ़ना चाहिए, ये कैसा सन्यासी है, बस दिन भर नाचता रहता है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है ये सन्यासी। तो उन सब ने चैतन्य महाप्रभु को क्या करी, थोड़ी सी मजाक बनाने जैसा माहौल क्रिएट किया। तो एक दिन उन्होंने सभी ने, प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर ने कहा कि उसको बुलाते हैं और उससे ही कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को जितने भी सन्यासियों की, सारे के सारे सन्यासी एक तरफ बैठ गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया कि आप आइए, हमसे चर्चा करिए, आप किस प्रकार के सन्यासी, हम वेदांत के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु को बुलाया गया, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस रूम में एंटर हुए, चैतन्य महाप्रभु एक कोने में चुपके से बैठ गए। तो जब वो चुपचाप बैठ गए, तो प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर ने कहा, तुम ऊपर आके बैठो हमारे साथ। फिर धीरे चैतन्य महाप्रभु वहां भी बैठ गए। फिर प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे वेदों की चर्चा की। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना मुंह खोला, क्योंकि वो तो भगवान खुद हैं, जब उन्होंने रियल भागवतम का मीनिंग उनको समझाना प्रारंभ किया, तो सारे के सारे क्या हो गए, दंग रह गए कि ये तो सुप्रीम भगवान से कम कोई पर्सन नहीं है जो हमारे बीच में आया हुआ है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर को भगवान का भक्त बनाया, उनको ये वैष्णव फिलॉसफी समझाई कि वैष्णविज्म क्या होता है, रियल भगवान की भक्ति क्या होती है। तो जितने भी प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर के 60,000 भक्त थे, उनके 60,000 डिसाइपल थे, सब के सब मायावाद से किस में कन्वर्ट हो गए, वैष्णव में कन्वर्ट हो गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सबको वैष्णव बना दिया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक बार जब जगन्नाथपुरी टेम्पल के जो लीडर थे उस समय के, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। तो जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य के, जब चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए थे भगवान के दर्शन कर कर, वहां गिर पड़े थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको क्या करके ले गए, उनको अपने घर ले गए चैतन्य महाप्रभु को। जब वो घर ले गए, जब उनको होश आया चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने कहा, तुम तो एक छोटे से सन्यासी हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सन्यासी होकर तुम इधर उधर भटक रहे हो, आओ मैं तुम्हें क्या करता हूँ, वेदों का ज्ञान देता हूं। तो 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु उनके वेदों के ज्ञान को सुनते रहे। जो
ये सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे थे। 7 दिन तक कंटिन्यूसली चैतन्य महाप्रभु वेदों का ज्ञान सुनते रहे। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछना है मुझसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो तुमने वेदांत के सूत्र बोले वो तो सही है, मगर जो तुमने मीनिंग बोला उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि उन्होंने कैसा मीनिंग बोला था सारे श्लोकों का, मायावाद का मीनिंग। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना मुंह खोला और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको रियल मीनिंग समझाना प्रारंभ किया कि इनका रियल मीनिंग क्या होता है। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना मुंह खोला और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु के रूप से भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुना तो उनका हृदय भी चेंज हुआ और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य भी क्या हो गए, पर्सनलिज्म में आ गए और भगवान के प्योर भक्त बने, भगवान के भक्त बने और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया। इस प्रकार फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार, वो जब साउथ इंडिया गए तो उन्होंने रामानंद राया को भक्त बनाया, जगन्नाथपुरी गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया, इधर बनारस आए तो प्रकाश नंद सरस्वती ठाकुर के 60,000 डिसाइपल सभी को वैष्णव बनाया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सभी को भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व कर लिया। तो जो भगवान के परम वैष्णव हैं, जो इन सब का क्या कार्य होता है, प्रभुपाद का कार्य भी, ये सभी जगह जाते हैं और सभी को वैष्णव बना देते हैं ताकि हम इसी एक मनुष्य जीवन में भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकें, उस कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर सकें, उस कृष्ण के बारे में बोल सकें, सुन सकें, लोगों को सुना सकें, उनकी ग्लोरिफिकेशन करें, उनका डिस्कशन करें। वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे नारद मुनि वेदव्यास जी को बोल रहे हैं कि अभी तक आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन काम है भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है। तो इसके लिए अब नारद मुनि उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर आप भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो ही क्या हो पाएगा, हम इसको, इस ज्ञान को, इसका जो मेन पर्पस है, इस सारे इनको ज्ञान को जो आपने लिखा है उसका जो मेन पर्पस है वो तभी फुलफिल होगा। तो इस प्रकार वो बोल रहे हैं, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो उन्होंने 4 पुरुषार्थों को अच्छे से समझाया कि धर्म कैसे करना है, अर्थ, धर्म को क्या करना है, धर्म अर्थ काम, काम जो काम वासना है उसको कैसे पूरा करना है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी, सब अच्छे से समझाया। क्योंकि वेदों में यही सब वर्णन है। अगर आपको, जैसे वेदों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हम पशुओं की बलि कैसे दे सकते हैं, और आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो आपको किसकी पूजा करनी है, आपको धन चाहिए तो किसकी पूजा करनी है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में लिखा है वेदों में, बहुत डिटेल में। और जो भगवान का रियल गुणगान है वो कहीं कहीं छुपा हुआ है उसमें, तो लोगों को मिल नहीं पाता है और इतना समय निकल जाता है, वो भगवान की भक्ति नहीं समझ पाते कि रियल भगवान की भक्ति क्या होती है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, तो ये नारद मुनि उनको बोल रहे हैं अभी तक आपने भगवान का गुणगान नहीं किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, जब उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो अब उनके जो गुरु हैं नारद मुनि अब उनको गाइड करेंगे कि अब उनको मेन काम क्या करना है। तो अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है अगला श्लोक। अब हम श्लोक नंबर 10 पे आते हैं। देखिए श्लोक नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं वो, ये यच्च श्रीत्रपद हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीता करचित् तदा यसम तीर्थमुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्युषि वक्षयः। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परम हंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जो जितने भी ये मायावादी, ये सब प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कौवे होते हैं ना, कौवे काव 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 करते रहते हैं हमेशा। तो कौवे कहाँ पे जाके बैठते हैं, जहां पे गंदगी होती है, जहां पे गार्बेज होता है। परंतु जो हंस होता है, जो सुंदर सा हंस व्हाइट कलर का होता है, वो कहाँ जाकर बैठता है, जहां पर सुंदर से कमल के पुष्प खिले हुए हों, जहां बहुत सुंदर सा साफ सुथरा पानी हो,
हंस ऐसी सुंदर जगह पे जाके बैठता है। तो ऐसे ही वो अब बता रहे हैं यहां पर कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। तो अगर ये सारे के सारे वेद क्या हैं, अभी तक ये सारे वेद क्या करते हैं, मेन काम नहीं करते। भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है उसमें नहीं हुआ है इन सारे वेदों में। ये जितनी भी नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें क्या है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है। अगर भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है ना, तो वो सारे सारे के सारे नॉलेज किसके बराबर है, गार्बेज के बराबर बताई गई है यहाँ पर। अगर वो हमें भगवान से कनेक्ट नहीं कर रही है कोई ज्ञान, तो वो एक तरह का गार्बेज है, वो सिर्फ फालतू है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर इस ज्ञान के पीछे हम लोग लग गए तो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। अगर आप मायावादियों से इस प्रकार का ज्ञान सुनते रहते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। हमारा ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाता है अगर किसी मायावादी के चक्कर में हम आ जाते हैं तो ये मायावादी क्या होते हैं, हमें भगवान के प्रेम नहीं बताते, बस घुमाते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ बातें बोलते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, टॉपिक को घुमाते रहेंगे, एक ही वर्ड को घंटों तक अलग अलग प्रकार से हमारे माइंड में डालते रहेंगे, मगर ये नहीं बताएंगे कि भगवान से प्रेम कैसे होता है, मेन बात को नहीं लेके आएंगे। तो ये सब चर्चा का क्या होता है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जहां पे ये सारे बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं ना, वहां पे करीबी ये कौवे, जहां पे कौवे बैठते हैं वहां पे हंस कभी नहीं जाते। उनको वो जगह क्या होती है, व्यर्थ लगती है, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं यहाँ पर, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। तो कौवों का स्थान कैसा होता है, जहां पे गार्बेज होता है, जहां पे सारी गंदी चीजें, डर्टी चीजें होती हैं, वहां पे कौवे जाते हैं। और ये जो ग्रेट साधु पुरुष हैं वहां नहीं जाते, वो इस स्थान को जहां पे भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जहां भगवान की महिमा की चर्चा नहीं हो रही है, उसको कैसा मानते हैं, इस प्रकार का स्थान मानते हैं। बस वो काऊ 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 करते हैं, ऐसे ही वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं करते। आगे क्या बोल रहे हैं, चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं उनको इस भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं मिलता, वो तो सिर्फ एक पर्पस के लिए आते हैं इस धरती पर। ये जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं और ये जितने भी ग्रेट आचार्य होते हैं इस धरती पर सिर्फ एक पर्पस के लिए आते हैं कि इन सब आत्माओं को हम कैसे भगवान से जोड़ दें, अन्यथा उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो भगवान के ग्रेट भक्त होते हैं, इनको ऐसे स्थान पे कोई आनंद नहीं आता है जहां पर भगवान की चर्चा नहीं होती है, जहां पे भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है, जहां भगवान का डिस्कशन नहीं होता है, जहां भगवान की भागवतम नहीं होती है, वहां पे ये ऐसे स्थानों पे नहीं जाते हैं। तो सोचिए प्रभुपाद जी कितने दयालु होंगे इस धरती के हम जीवों के ऊपर, जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, भगवान के उस लीलाओं में से उतरते हैं और यहाँ पर क्या आके करते हैं, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए सारी रिस्क लेते हैं। सोचिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में इंडिया से अमेरिका चले गए, कार्गो शिप में बैठ के गए, 2 सीवियर हार्ट अटैक हुआ उनको, फिर भी क्यों जा रहे हैं अमेरिका, ताकि मैं इन सब आत्माओं को कैसे कृष्ण से जोड़ूं, कैसे इनको जाकर किस प्रकार इनको इनके जीवन का रियल गोल सिखा दूं। तो ये एक परम वैष्णव की कृपा होती है जो प्रभुपाद जी हमारे ऊपर करते हैं। तो इसके तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्या बोल रहे हैं आप, तुरंत इसका तात्पर्य पढ़ के इस क्लास को समाप्त करते हैं, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्ति के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों तथा रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है, जो परम हंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय होता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के समान प्रिय लगते हैं। तो ये जो सकाम कर्मी होते हैं, जो फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं कि ये काम करें हमें ये फायदा हो जाए, ये काम करें तो ये बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, तो इस प्रकार के लोग क्या होते हैं, उनको उस स्थान को किससे कंपेयर किया जा रहा है भागवतम में, सारे कौवे जैसे काम करते हैं ना,
तो सकाम कर्मी और फ्रूटिव एक्टिविटी, जो फ्रूटिव रिजल्ट चाहते हैं, जो कर्मी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना यहाँ पर इस प्रकार की जा रही है। आगे क्या बोल रहे हैं? हंस को वो स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे काव काव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नीले सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति के विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी गई हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाभ लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक स्त्रियों का कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने से सांसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अंधकारमयी भाषा में लिखे जाते हैं। ऐसा होने पर इसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव का अलंकार करने जैसा है। आध्यात्मिक सृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंस के समान है, ऐसा मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि वह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए है, आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुष को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। वह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्य, जन विज्ञानी, संसारी कवि मानसिक तथा राजनीतिक जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रवृत्ति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के साथ ही कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्क्रिय विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यगामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद में परमहंस उठाते हैं। उन्हें मानव कार्यों से सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में, कि जिस प्रकार एक मरे हुए शरीर को सजाने के लिए हम बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं। कई लोग जब किसी का शरीर, आत्मा निकल जाती है, मिट्टी के शरीर को क्या करते हैं, बहुत सुंदर से सजाते हैं, फूल मालाएं लेके आते हैं, बहुत कुछ सजाया जाता है बड़े बड़े उसमें, और फिर बैंड बाजों के साथ उस मृत शरीर को ले जाया जाता है और बहुत खुशी मना रहे होते हैं उस समय। तो बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चर्चा करते हैं ये लोग, ये एक तरह से मृत शरीर को सजाने के बराबर है। उसका कोई फायदा नहीं होता है मृत शरीर को सजाने का, क्योंकि उसको थोड़ी देर बाद आप जलाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जितना भी ज्ञान है
ये कर्मी लोग क्या कर रहे हैं, उसके स्थान को कैसे कंपेयर कर रहे हैं इस श्लोक में। नारद मुनि बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि ये जितना भी आपने कार्य किया है ये सब क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है, एक तरह से व्यर्थ का कार्य हो गया है। मेरे शिष्य, आपने कार्य तो पूरा कर दिया मगर अभी तक आपने मेन काम नहीं किया है। ये सब क्या हो गया, पूरी दुनिया को कंफ्यूजन कर देगा। सब दुनिया, पूरी दुनिया, आने वाले जो कलयुग के लोग हैं वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। इसीलिए तो आज देखिए ना, इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कोई भी भगवान की प्योर भक्ति को समझ नहीं पा रहा है। कोई भी, सब लोग, कोई किसी को नहीं मालूम कि भगवान कौन होते हैं, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है। सब लोग इस कलयुग में भाग रहे हैं। हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, सब व्यर्थ का ज्ञान, जिससे हमारे बच्चे कभी भी क्या हो पाएंगे, भगवान से आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, मेन काम को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को ये बॉडी समझ गए हैं और इस शरीर से रिलेटेड कार्यों के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और ये शरीर हमारे हाथ से छूट जाता है। तो मेन टॉपिक को नहीं समझाया जाता है। जो बच्चों का शिक्षा है उसमें इस प्रकार माता पिता की ड्यूटी होनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को जो मेन ज्ञान है वो हम बच्चों को, अपने बच्चों को खुद दे सके। तो ये नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि आपने जो ये ज्ञान लिख दिया है ना, ये सारा का सारा वेदों का ज्ञान, इससे क्या है, एक तरह का आपने अभी तक भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, एक तरह का वो आपने समय व्यर्थ कर दिया है। अब क्या करिए मेरे शिष्य, वेदव्यास जी, नारद मुनि आगे वेदव्यास जी को बोलेंगे कि अब आप भगवान को डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कुछ लिखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, नारद जी जो उनके गुरु हैं वेदव्यास जी को गाइड करेंगे कि अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम अब आपको करना है, वो है श्रीमद् भागवतम को इस दुनिया के लिए लेकर आना, जिसमें डायरेक्ट भगवान का ग्लोरिफिकेशन हुआ हो। तो ये श्रीमद् भागवतम लिटरेचर कैसा है, इसमें हमारे और कृष्ण के संबंध को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि एक जीव का भगवान के साथ क्या संबंध होता है और वो भगवान कितने ग्रेट हैं। कौन है वो भगवान जो इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे रचयिता हैं और हमारे हृदय में बैठते हैं। उन भगवान का जब हम कितना भी ग्लोरिफिकेशन करें वो हमारे जीवन में कम है। तो हमारा जीवन सिर्फ कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर ये भागवतम हमें धीरे धीरे करके सिखाएगा हम कैसे अपने जीवन को भगवान को सरेंडर कर दें। तो आज की कथा हम यहाँ पे समाप्त